वेलकम टू बैक एम इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे पास एक वोल्टास का इन्वर्टर एसी का पीसीबी आया है। हमारे टेक्नीशियन भाई ने बहुत दूर से हमारे पास भेजा है। उसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है हम आपको उसको चालू करके बताएंगे। उससे पहले आपको कुछ वायरिंग डायग्राम का समझा देते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा इंडोर मोटर है। तो इंडोर मोटर के अंदर हमारा ये रिले है। तो यहाँ से हमने फेज़ यानी कि लाइव वायर यहाँ से कनेक्ट किया है। तो हमारे यहाँ से आउटडोर के लिए यहाँ से आउट होगा रिले के थ्रू, और यहाँ पर हमारा नेगेटिव है यानी हमारे यहाँ पे न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल वायर हमें कनेक्ट कर दिया है और हमारा वहाँ से न्यूट्रल वायर कनेक्ट करके हमने आउटडोर के लिए कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा सिग्नल वायर है कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन में डायरेक्ट आउटडोर के कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पर उसका मोटर का पिन लगा दिया है और ये 2 सेंसर हैं और हमारा डिस्प्ले का जैक है, डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया है। उसके अंदर भी हमारा 3 सेंसर है, 3 सेंसर को कनेक्ट कर दिया है और आउटडोर का मोटर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और हमारा ये कंप्रेसर के लिए वायर है UVW, और हमारा ये वाला कॉइल के लिए है। तो कॉइल हमारे पास थी नहीं और हमने मंगवाया नहीं था, तो हमने यहाँ पर उसको एक जंपर के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया है। और अब उसको सप्लाई देकर हम चेक करेंगे कि उसमें क्या होता है, क्या एरर आता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ से 220 वोल्टेज इनपुट दे दिया है और हमारे डिस्प्ले पर कुछ नंबर आ गए। यहाँ से रिमोट के थ्रू हमने ऑन कर दिया है। तो 24 वोल्ट है, उसको 24 डिग्री है, उसको थोड़ा कम कर देते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं क्या होता है। हमारा इंडोर का जो मोटर है वो स्टार्ट हो गया है। और डिस्प्ले में थोड़ी देर के बाद कुछ एरर करेगा, तो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं क्या एरर आता है। दोस्तों, हमारा आउटडोर का भी बंद है क्योंकि 2-3-4 मिनट के बाद वो आउटडोर के लिए सप्लाई छोड़ेगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट कर देते हैं। हमारा 36 नंबर का एरर आ गया है जो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं। तो 36 एरर जो है हमने चेक किया तो वो कम्युनिकेशन का एरर है, यानी हमारा इंडोर से आउटडोर का जो डेटा कम्युनिकेशन है वो सही से नहीं हो रहा है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से हमारे डिस्प्ले पर 36 का एरर आ रहा है। इसकी वजह से हमारा आउटडोर ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो 36 यानी कम्युनिकेशन का एरर है वो इंडोर में है या आउटडोर में है। तो उसके लिए हम इस डिवाइस को ले लेंगे और उसमें हमें हमारा जो सिग्नल है वो कम्युनिकेशन के ऊपर अटैच कर देंगे। और दूसरा वायर हम न्यूट्रल के ऊपर अटैच कर देंगे और इसको हम चालू कर देंगे। तो अभी तो एरर ही बता रहा है, तो एक बार एसी को ऑफ करके ऑन करेंगे। तो दोस्तों, कर दिया है, पीसीबी को सप्लाई दे दिया है। हमारा यहाँ पर जो है आउटडोर में प्रॉब्लम लग रहा है, तो अब इस आउटडोर को थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हमने सप्लाई को ऑफ कर दिया है और आउटडोर की पीसीबी में हम थोड़ा ट्रेस करके देखेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन का वायर है यानी यहाँ पर है। तो थोड़ा पीसीबी को बैक साइड कर देते हैं। ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन का वायर है। तो यहाँ से होकर वो यहाँ पर जाता है और फिर उसका ट्रैक आगे की तरफ मिलता है।
तो उसके ऊपर कैपेसिटर आ गया है। तो सबसे पहले तो कैपेसिटर को डिसोल्डर करके निकालेंगे और देखेंगे ये वाला ट्रैक सही से आगे जा रहा है या फिर कहीं से ब्रेक हुआ है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को डिसोल्डर करेंगे। तो सोल्डर की मदद से हम उसको निकाल देंगे कैपेसिटर को। हमने कैपेसिटर तो दोस्तों कैपेसिटर हमने निकाला, उसके नीचे हमारे कम्युनिकेशन का जो ट्रैक था वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले उसको ट्रेस करके देखेंगे कि कनेक्ट होता है कि नहीं होता, वहाँ पर कंटिन्यूटी आता है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पर रख दिया है। और यहाँ से हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से हमारा ट्रैक ब्रेक हुआ है। तो सबसे पहले तो हम उसको ट्रैक को सही करने की कोशिश करेंगे। ब्रश से उसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि किसी भी समझने में थोड़ा आसानी रहे। तो दोस्तों आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो हमारा कम्युनिकेशन का है वो यहाँ से होते हुए ये हमारा जो ट्रैक है वो यहाँ तक आता है। फिर वहाँ से एग्जैक्ट उसके बैक साइड यहाँ पर वो आके मिलता है, वो यहाँ पर आके मिलता है। ये वाला ट्रैक अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, दिख नहीं रहा है लेकिन हाँ बराबर दिखा। तो उसके ऊपर कैपेसिटर था, ये वाला उसके ऊपर कैपेसिटर था और ये वाला ट्रैक वहाँ से होता हुआ यहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा उसको ट्रैक को थोड़ा क्लियर करके फिर यहाँ से हम जंपर लगा देंगे। तो हमारा जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर पीसीबी को टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो कोरोजन की वजह से ये ट्रैक ब्रेक हो गया है दोस्तों, ये वाला ट्रैक यहाँ पर ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो हम आपको जंपर लगाकर बताते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रैक को अच्छी तरीके से साफ़ करके यहाँ पर थोड़ा सोल्डर लगा देंगे ताकि वायर को अच्छी तरीके से वो पकड़ ले। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम उसको सोल्ड कर देंगे। पकड़ लेना।
तो दोस्तों यहाँ पर हम अच्छी तरीके से उसको सोल्डर कर देंगे। तो वायर को हमने सोल्डर कर दिया है और यहाँ पर उसको अच्छी तरीके से बिठा देंगे वायर को, ताकि कहीं डिस्टर्ब ना हो। और फिर आपको कंटिन्यूटी से चेक करके बताते हैं। तो यहाँ से जो हमारा कंटिन्यूटी नहीं आता था दोस्तों, अब यहाँ से हमारा कंटिन्यूटी कंप्लीट आ गया है। ठीक है, अब हमारा जो कैपेसिटर हमने निकाला था, कैपेसिटर को वापस यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। कैपेसिटर को हमने फाइनली यहाँ पर बिठा दिया है और उसको उल्टा करके अच्छी तरीके से सोल्डर कर देंगे। हमने कैपेसिटर को सोल्ड कर दिया है। तो दोस्तों अब पीसीबी को सही से रख देते हैं और नीचे से कुछ कचरा बचरा को साफ़ कर देते हैं और पीसीबी को सप्लाई देकर चेक करेंगे क्या होता है दोस्तों। भी हमारा कनेक्शन सेम है, वैसे पहले थे, हमने कुछ निकाला नहीं है उसमें से, और खाली उसको ठीक ठाक कर देते हैं। हमारा मीटर फेज और सब है। डिस्प्ले को अच्छी तरीके से रख देते हैं और अब सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों हमने सप्लाई दे दिया है डिवाइस। डिस्प्ले पर 24 आ गया है। अब थोड़ी देर का इंतज़ार करते हैं, इंडोर मोटर चालू होगा। हमारा इंडोर मोटर चालू हो गया है। अब 2-5 मिनट का 3 मिनट का वेट करेंगे। जब हमारा आउटडोर चालू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा ये पीसीबी फंक्शनल हो गया है। और कम्युनिकेशन को भी टेस्ट करके बताएंगे आपको, कम्युनिकेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस डिवाइस को इधर रख देते हैं, इधर अच्छी तरीके से दिखेगा, इधर रख देते हैं। और कम्युनिकेशन के वायर को कम्युनिकेशन के ऊपर लगाएंगे और न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगा देंगे। डिवाइस को ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो फ्लक्चुएट हो रहा है डिस्प्ले, इसका मतलब कि हमारा कम्युनिकेशन सही से हो रहा है। तो दोस्तों हमारा आउटडोर भी चालू हो गया है, आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा पीसीबी जो है फंक्शन है, यानी हमारा जो कम्युनिकेशन का 36 का एरर था वो निकल गया दोस्तों। ओके, तो आई होप के इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।